नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। करंट जीके में आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। टॉपिक का नाम है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है भाई। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो काला पानी विवाद है ये किन दो देशों के मध्य है। एक देश तो है भाई भारत और दूसरा है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच में है। ऐसा क्या रीजन हो गया भाई जो पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गया। जो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो बेटी रोटी का रिश्ता कहलाता था भाई। पूरे विश्व में भारत और नेपाल के रिश्ते को बेटी और रोटी का रिश्ता कहा जाता था, लेकिन आज के दिन दोनों देशों के बीच में पूरी तनातनी बनी हुई है भाई। और वो तनातनी एक काला पानी नामक स्थान है, उसी को लेकर बनी हुई है भाई। भारत ये कह रहा है हमारा है, नेपाल ये कह रहा है कि ये हमारा है। जो काला पानी विवाद है ये कब और कहाँ से शुरू हुआ भाई। 2 नवंबर 2019 को भारत के द्वारा अपना नया मानचित्र जारी किया गया भाई। 2 नवंबर 2019 को भारत के द्वारा अपना नया मानचित्र जारी किया गया, जब जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद भारत ने अपना नया जो मानचित्र है वो जारी किया था भाई। और इस मानचित्र में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए थे। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दिखाए गए थे। इनके साथ साथ जो पाकिस्तान के अधीन कश्मीर है और जो काला पानी है उसको भी दर्शाया गया था। जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं गिलगित बाल्टिस्तान और काला पानी, इनको भारत के मानचित्र में दर्शाया गया भाई। तो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर ऐतराज जताया भाई, और नेपाल ने भी इसके ऊपर ऐतराज जताया कि वो काला पानी है वो तो हमारा है भाई। जो काला पानी है, काला पानी को भारत के नए मानचित्र के अनुसार जो उत्तराखंड राज्य है उसका एक जिला है पिथौरागढ़ जो जिला है उसका हिस्सा दिखाया गया है भाई। लेकिन नेपाल ने कहा है कि जो काला पानी है वो नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है दारचुला जिला है। नेपाल कह रहा है कि हमारे दारचुला जिले का हिस्सा है। इसी के ऊपर विवाद चल रहा है अभी। भारत तो बता रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जिला है उसका हिस्सा है, और नेपाल बता रहा है कि हमारा दारचुला जिला है उसका ये हिस्सा है भाई। अब ये काला पानी का जो विवाद है ये काफ़ी समय से चला आ रहा है भाई, लेकिन चर्चा में ये अभी आया है। जब नरेंद्र मोदी जी अपनी यात्रा पर नेपाल में गए थे उस समय भी इसके ऊपर भाई जो मुद्दा उठा था, लेकिन उस समय इसका फैसला नहीं हो पाया था। अब ये काला पानी 1816 से लेकर जो विवाद है ये उस टाइम से चला आ रहा है। 1816 में एक संधि हुई थी भाई जिसका नाम था सुगोल्ली की संधि। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि सुगोल्ली की संधि कब हुई थी। 1816 में किस किस के मध्य हुई थी भाई। ब्रिटिश साम्राज्य और नेपाली राजाओं के बीच में। ब्रिटिश साम्राज्य और नेपाली राजाओं के बीच में 1815 में ब्रिटेन ने नेपाल के काफ़ी राजाओं को हरा दिया था। उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य और नेपाली राजाओं के बीच एक संधि हुई थी, सुगोल्ली की संधि, जिसे 1816 में हुई थी भाई। क्या नाम है इसको? सुगोल्ली की संधि भाई। इसके तहत जो नेपाल है, नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी वो भारत को देने पड़े थे भाई। सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख और काला पानी जो स्थान है वो भारत को इस संधि के तहत सौंपने पड़े थे भाई। और उसके बाद 1862 में, जब 1862 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय भी जो ये काला पानी स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था भाई। और यहाँ पर चाइना ने बहुत कम हमले किए थे क्योंकि यहाँ पर जो भारत की पोजीशन थी वो काफ़ी ताकतवर मानी गई थी भाई। और 1962 के बाद ही जो काला पानी है
वो आईटीबीपी के अंदर में है भाई। जो इंडियन तिब्बत पुलिस बल है, वह जो ये भारतीय सेना है, ये वहाँ पर कार्य करता है काला पानी में। और नेपाल ने ये कहा भाई कि 1961 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था, उससे पहले 1961 में नेपाल ने काला पानी में जनगणना करवाई थी। उस समय भारत ने कोई मुद्दा नहीं उठाया था भाई, लेकिन भारत ने अब अपने मानचित्र में काला पानी को दर्शाया भाई। तो जो काला पानी है 1962 के बाद किसके अधीन है भाई? आईटीबीपी के अधीन है। ये था भाई भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी का विवाद है भाई, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनातनी चल रही है। और जो काला पानी है ये कितना एरिया भाई, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो काला पानी है वो कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये जो स्थान है ये 35 वर्ग किलोमीटर का एरिया है भाई। 35 वर्ग किलोमीटर का ये काला पानी है, ये एरिया 35 वर्ग किलोमीटर का। और जो इसकी ऊंचाई है ये 3600 मीटर पर है भाई। 3600 मीटर पर इसकी ऊंचाई है, 3600 मीटर पर ये स्थित है। काला पानी कितने एरिया में फैला हुआ है? 35 वर्ग किलोमीटर में भाई। और जो यहाँ का मेन विवाद है वो एक नदी है भाई, जिसका शुरू में नाम होता था काली नदी और वर्तमान में जिसको महाकाली नदी कहा जाता है भाई। जो काली नदी है वो यहीं से निकल के जाते हैं भाई। जो काला पानी है वहीं से इसका उद्गम स्थल है काली नदी का। और ये उत्तराखंड की जो 4 सबसे बड़ी नदी है उनके अंदर शामिल है भाई। इसी को लेकर मैन विवाद चल रहा है भाई। नेपाल कह रहा है इस नदी के ऊपर हमारा हक है और भारत कह रहा है कि इस नदी के ऊपर हमारा हक है भाई। कितने एरिया में फैला हुआ है? 35 वर्ग किलोमीटर में। कितनी ऊंचाई पर है? 3600 मीटर पर भाई। और जो काला पानी है वो एक ट्राइजेक्शन है भाई। काला पानी है वो एक ट्राइजेक्शन है, जहां पर 3 देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं भाई। जहां पर 3 देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, आपने पहले सुना होगा एक स्थान था डोकलाम, जहां पर भारत, भूटान और चाइना की सीमा आपस में मिलती थी। ऐसे ही है भाई काला पानी, जहां पर भारत, नेपाल और तिब्बत कह लो या चाइना कह लो भाई, इनकी सीमा आपस में मिलती है भाई। यह था हमारा काला पानी का विवाद किन 2 देशों के मध्य है भाई? भारत और नेपाल के मध्य। और जो भारत के सेना अध्यक्ष हैं श्री मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने तो साफ साफ कह भी दिया भाई कि इस विवाद के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है भाई। क्यों? भारत मानता है जो विवाद है ये चाइना के कारण उभर के आया भाई। चाइना ने नेपाल के ऊपर प्रेशर डाला है, क्योंकि जो चाइना है, चाइना की नज़र है भाई काला पानी के ऊपर कि ये नेपाल के अंडर में आ जाए और आप यहाँ पर अपनी जो सैन्य चौकियाँ वो यहाँ पर अपनी स्थापित कर ले। और भारत किसी भी कीमत में इस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता भाई। तो किन 2 देशों के मध्य विवाद है ये? भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। अब नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश अभी, और अभी चर्चा का केंद्र भी मिल रहा है। तो यहाँ से और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो देखो जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी कौन सी है भाई? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू। ये तो सबको पता ही है भाई कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल का ये सबसे बड़ा शहर भी है भाई। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं जो काठमांडू है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है भाई? बागमती के किनारे काठमांडू स्थित है, जो नेपाल की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई? नेपाली रुपया। करेंसी कौन सी है? नेपाली रुपया। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जो नेपाल की संसद है उसे क्या कहा जाता है? तो जो नेपाल की संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की संसद का क्या नाम है भाई? राष्ट्रीय पंचायत। और वर्तमान में जो नेपाल देश का प्रधानमंत्री है उनका क्या नाम है? वर्तमान में नेपाल देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है भाई? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली भाई। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है भाई? राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जिसे गौरव प्राप्त हुआ था भाई। और जो नेपाल है, नेपाल का नया संविधान है कब बना था भाई? तो नेपाल ने अपना जो नया संविधान बनाया है वो 2015 से लागू किया भाई। नेपाल का नया संविधान कब से लागू हुआ है? 2015 से। और जो नेपाल देश है वो एक गणतंत्र देश 2008 में बना था भाई। 2008 में नेपाल एक गणतंत्र देश बना था। इससे पहले यहाँ पर राजशाही प्रथा थी भाई, लेकिन 2008 में चुनाव हुए और नेपाल है वो एक गणतंत्र देश बन गया। 2000 नेपाल भाई। नेपाल और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य। और 2019 में इसका 14वां संस्करण हुआ था भाई। 2019 में इसका 14वां संस्करण हुआ था सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का भाई। और जो विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट भी कहाँ पर स्थित है भाई? नेपाल में। और इसका नाम क्या है नेपाल में? सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा भाई। और अभी हाल ही में जो नेपाल है, नेपाल ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था भाई। नेपाल का जो पहला उपग्रह था, इसका क्या नाम था? नेपाली सैट। नेपाली सैट फर्स्ट, ये नेपाल का पहला उपग्रह था जो अमेरिका की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था भाई। और जो नेपाल है, यहाँ पर एक संगठन का हेडक्वार्टर है भाई, सार्क। सार्क एक संगठन है दक्षिण एशियाई देशों का, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? अभी काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। और 2019 में दक्षिण एशियाई जो गेम थे, खेल हुए थे, वे कहाँ पे हुए थे भाई? नेपाल में। 2019 में दिसंबर महीने में जो दक्षिण एशियाई खेल थे, वो कहाँ पर हुए थे? नेपाल में हुए थे भाई। तो ये था भाई हमारा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और नेपाल। काला पानी है वो भारत का पीछा कई सालों से नहीं छोड़ रहा है भाई। जब भारत गुलाम था उस समय भी एक जेल होती थी काला पानी, वहाँ पर भारतीयों को कैद किया जाता था भाई। काफ़ी सालों के बाद, आज़ाद होने के बाद भी जो काला पानी विवाद है अभी एक स्थान आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो काला पानी है वो भारत का पीछा नहीं छोड़ रहा। आज के लिए इतना ही भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है 2, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना भाई। पहला क्वेश्चन है, नेपाल देश में कुल कितने राज्य हैं? नेपाल देश में कुल कितने राज्य हैं? और दूसरा है भाई, जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।